मांगो त्रिवेणी, क्या चाहते हो? कहा महाराज, हमने तो एक को चाहा, आप तीन बन करके आए, कैसे मांगे? क्या मांगे प्रभु? बोले नहीं, हम तो देव हैं, जो आते हम देते हैं। कोई बात नहीं, तुमने एक को चाहा, हम तीनों चले आए, कोई बात नहीं, अब त्रिवेणी मांगो। कहा मैंने तपस्या इसलिए किया था भगवान कि हमको पुत्र प्राप्त होगा। कहा तथास्तु राजन, हे ईश्वर तथास्तु, जैसा आपकी इच्छा है ऐसा जरूर होगा। तुम्हारे घर में एक नहीं तीन पुत्र बन करके हम ही देव आएंगे। माता इनसे अब बहुत जो खुशी हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। इधर जो है ब्रह्मा के अंश से मैया अनुसुईया के गर्भ से, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म खुश होगा। हमारे भैया पंकज भैया के सुपुत्र जी की तरफ से धर्म पर 21 अर्पण हुए हैं। मां भगवती कल्याण करे, बेटा दीर्घायु हो, तो महाराज की कृपा हो, आप सदा प्रसन्न रहो। हम माता रानी से कामना करते हैं। कहा विष्णु के अंश से मैया अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय महाराज का जन्म हुआ। भगवान शंकर देवादि महादेव के अंश से माता जो है अनुसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। सोहित हमारे भैया सोहित भैया जी की तरफ से धर्मंच पर 51 अर्पण में बेटा खुश हो, दीर्घायु हो, अम्मा भगवती से ही कामना करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। इधर जो महाराज कथा सुनाते हैं, सुखदेव स्वामी राज से परीक्षित से कहते हैं इस प्रकार से, परीक्षित मनु और शत्रुपा की दो कन्याओं की कथा मैंने आपसे कहा। तीसरी कन्या जो छोटी कन्या थी राजन, उसका नाम था परश्रुति, और परश्रुति के 60 कन्या हुई। महाराज परश्रुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और समय आने पर उसके 60 पुत्रियां हुई। 27 पुत्रियां चंद्रमा को ब्याही गई, 13 धर्म को ब्याही गई, और 13 जो धर्म को ब्याही गई उसी में से जो धर्म मूर्ति नामक कन्या थी, उन्हीं के गर्भ से साक्षात नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और जो है उन्हीं से नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज भी बद्रिका आश्रम में तपस्सर्जा में लीन है। बोले नर नारायण भगवान की। स्वधा नाम की जो कन्या थी, उसको जो है उस कन्या को पितरों के साथ में विवाह हुआ। स्वाहा नाम की जो कन्या थी, प्रसूति के गर्भ से, उस स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव भगवान के साथ में संपन्न कराया। लेकिन हे राजन, जो सती नाम की कन्या थी, उसका विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ में संपन्न होता है। सभी कन्याओं से तो सभी कन्याओं से तो वंश बढ़ा आगे, लेकिन सती नामक जो कन्या थी राजन, उनके द्वारा कोई वंश नहीं बढ़ा। शुक्राचार्य जो है महाराज सुखदेव स्वामी से राजा से परिचित ने प्रश्न किया, महाराज ये कैसे हुआ? बोले एक बात यह है कि एक बार विधाता ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद पे नियुक्त करने का निर्णय ले लिया। और जो है धीरे धीरे जब समय बीता तो सभी देवताओं ने समर्थन पत्र दिया कि हाँ ठीक है, दक्ष को प्रजापति बनाया जाए। तो सभा में एक डेट घोषित किया गया कि इस दिन सभापति अपने आसन पर आएंगे और जो है सभी सभासदों को जो है संबोधित करेंगे। वो तारीख धीरे धीरे निश्चित हुआ। हे राजन, समय जब आया तो भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश आए और एक पंगत में जाकर के बैठे। सभी देवता वहां बैठे इंतजार कर रहे हैं दक्ष प्रजापति का। लास्ट में जब दक्ष प्रजापति आए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा खड़े नहीं हुए मेरे आने से। कोई बात नहीं, तो मेरे पितामह है, हो सकता है, कोई बात नहीं। विष्णु को देखा तो कहा ये हमारे भाई लगते हैं, दादा के तुल्य है, कोई बात नहीं, प्रभु है। लेकिन जब शंकर को देखा कि आसन से खड़े नहीं हुए
तो कुपित हो गए, बहुत क्रोधित हुए। कहा कि देखो सही, ये शंकर नहीं मेरे आने से खड़ा हुआ, इसको तो खड़ा नहीं, तो मेरा दामाद है। कुपित हो गए राजा दक्ष, बहुत भरा बुरा कहा, अरे ये तो शमशान में रहने वाला इस तरीका नहीं, समाज में कैसी प्रतिष्ठा होती है, हैं? मैं एक दक्ष प्रजापति हूँ, मेरे आने से खड़ा नहीं हुआ, लगता है मैं दक्ष प्रजापति के पद पर नियुक्त हुआ हूँ, इसको इससे जलन है, इससे ये जलता है, इसलिए कोई बात नहीं है, इसको हम समझ सकते हैं। दक्ष प्रजापति अपने आसन पर जाकर के जैसे ही खड़े हुए, तुरंत सभासदों से कहा सावधान। तो पूरी सभा सावधान हो गई। अरे आते आते सभासद बोलने लगे, बात क्या है, मामला कुछ गड़बड़ है। जब इस प्रकार से देखा कि मामला कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्या हो गया जो सभासद जी महाराज आते ही तुरंत बोल चुप पड़े। तो सभी सभा शांत होकर के और उनका जो है भाषण को सुनने लगे। जी जी महाराज बताइए। उन्होंने कहा तुम लोग जानते हो कि सभा में एक असभ्य व्यक्ति बैठा है, और जिसको शिष्टाचार पता नहीं होता है, वो एक व्यक्ति भी समाज में असभ्य व्यक्ति बैठ जाए तो पूरी सभा को जो है वो गंदा मालूम कर देता, बिगाड़ देता। सबने कहा कि इसमें कौन बैठा है। दूसरी बात में कहा कि सुनो, एक तालाब में अगर एक मछली मर जाए तो जो है पूरी तालाब बदबू करने लगता है, पूरी मछलियों को जो है वो गंदा बना देती है एक मछली। और जिसको समाज में बैठना तरीका नहीं पता होता है, उसको समाज से दूर रहना चाहिए। असभ्य व्यक्ति आकर के समाज को जो है दूषित पहुंचा देते, दूषित कर देते। तो सबने देखा, कहा इसमें कौन असभ्य व्यक्ति ऐसा बैठा है। कहा पर जो है दक्ष प्रजापति ने कहा क्या देखते हो,